कर्नाटक में जिस तरीके से हिजाब विवाद चल रहा है और उस हिजाब विवाद में सुनवाई चल रही है कर्नाटक हाईकोर्ट में, तो लगातार तीसरे दिन के बाद जो बातें सामने आई हैं वो हम आपको एक एक करके बता दें, क्योंकि हिजाब समर्थकों को झटका लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक इस स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। कोर्ट इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगा, लेकिन हिजाब पर विवाद थमने के बजाय बढ़ता जा रहा है। कहीं हिजाब के समर्थन में जुलूस निकल रहे हैं, कहीं हिजाब के जवाब में भगवा साड़ी पहनकर महिलाएं रैलियां निकाल रही हैं और ऊपर से राजनीतिक बयानबाजी ने इस विवाद को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुल मिलाकर हिजाब पर जारी विवाद अब कहां जाकर थमेगा, इसको लेकर कंफ्यूजन कम होने के बजाय बढ़ ही रहा है। कर्नाटक के एक स्कूल से शुरू हुआ हिजाब का विवाद अब राष्ट्रीय विवाद का मुद्दा बन चुका है। कई शहरों में हिजाब के समर्थन में जुलूस निकाले जा रहे हैं और हिजाब को कानूनी हक बताया जा रहा है। हिजाब अलाउड होना चाहिए। यहाँ पे इस्लाम की बात तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई रहते हैं इस देश में, तो ये सब बातें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और हिजाब हमारी कानूनी हक है, इसको लेके ऐसा टॉपिक नहीं उठना चाहिए। जब भारतीय संविधान का गठन हुआ, फंडामेंटल राइट्स में है कि आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दिया है। और आज कुछ भगवाधारी, कुछ असामाजिक तत्व जो माँ बेटी बहने जो नकाब में निकल रही है, हिजाब पहन के निकल रही है, उसका विरोध कर रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको। हिजाब के समर्थन में प्रदर्शनों की देखा देखी अब पुणे में हिंदू संगठनों ने भी अपनी जोर आजमाइश करनी शुरू कर दी है। पुणे में केसरिया साड़ी पहनकर महिलाओं ने यात्रा निकाली। कॉलेज का रूल है वो ही फॉलो करो ना, वहाँ पे अपना अलग हिजाब अपना ये नहीं चाहिए। हम लोग इसके अगेंस्ट। पूना में भी स्कूल्स रहते हैं तो वो क्या बोलते हैं, कभी कभार बिंदी मत लगाओ, मेहंदी मत पहनो, तो वो फॉलो हम लोग करते हैं। अगर हमको वो स्कूल में बच्चों को डालना है तो हम यू हैव टू फॉलो दैट रूल्स, लाइक दैट दे शुड बी। हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद अब इतना बढ़ चुका है कि कर्नाटक हाईकोर्ट को सिर्फ हिजाब पर ही नहीं बल्कि स्कूल कॉलेजों में किसी भी धार्मिक पहनावे की इजाजत पर सुनवाई करनी होगी, जिसे लेकर आज लगातार तीसरे दिन कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों वाली बड़ी बेंच ने कहा कि हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति होना जरूरी है। कोर्ट इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगा। हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। इस मामले में फैसला आने तक शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं, लेकिन फैसला आने तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक ड्रेस पहनने पर रोक रहेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट has heard the matter and they have passed the order that they are going to hear the case day by day, day to day basis, and they have appealed all the stakeholders not to precipitate the matter, and they have said that all the schools can open, colleges can open, but no religious dress code should be followed from both the sides, not one side, from both the sides. And I think the High Court 3-member bench has shown its intent to have a peaceful atmosphere to do the proceedings and give a judgment in this case. ये मामला सिर्फ धार्मिक आस्था का नहीं है, इसमें लड़कियों की शिक्षा का सवाल भी जुड़ा हुआ है। हिजाब विवाद की सुनवाई सोमवार तक टलने से पहले कोर्ट में इसे लेकर लंबी बहस हुई। याचिकाकर्ता छात्राओं के वकील संजय हेगड़े ने कहा कि कर्नाटक के एजुकेशन एक्ट में यूनिफॉर्म और पेनल्टी को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि हमने आपकी इस बात को समझ लिया है कि कर्नाटक एजुकेशन एक्ट में इसको लेकर प्रावधान नहीं है। इसके बाद हेगड़े ने केरल हाईकोर्ट के जजमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि हिजाब एक जरूरी धार्मिक प्रतीक है। हेगड़े ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में अंतरिम आदेश देना चाहिए ताकि याचिका लगाने वाली लड़कियों को राहत मिल सके और वो इस सेशन में बची हुई 3 महीने की अवधि में कॉलेज अटेंड कर पाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तक इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी तब तक किसी स्टूडेंट को धार्मिक कपड़े पहनने की जिद नहीं करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने आदेश दिया कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक आप लोग इस तरह की चीजें ना पहनें। इस पर वकील हेगड़े ने कहा कि कुछ दिनों के लिए हमारी आस्था को रोका नहीं जा सकता,
लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा हम सुनवाई जारी रहने तक सभी तरह के धार्मिक प्रतीक पहनने पर रोक लगा रहे हैं। हाईकोर्ट ने तो इस मामले पर सुनवाई को सोमवार तक के लिए टाल दिया है, लेकिन ये विवाद टलता नजर नहीं आ रहा। हिजाब विवाद का असर अब बढ़ता जा रहा है। हिजाब बैन के खिलाफ मुस्लिम महिलाएं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर चल रही हैं। ये हिजाब करना और नहीं करना ये सबका अपना पर्सनल डिसीजन है, यानी जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है उस हिसाब से हम हमारी जिंदगी जी सकते, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। तो ये सारे हमारे मौलिक अधिकार है जो हम अपना डिसाइड करते। हम पर ऐसी कोई सख्ती नहीं है और हम हमारे हक से पहनते हिजाब हो, और हमारे माँ बाप भी हमें बोलते नहीं कि तुम ऐसे आओ या ऐसा बैठो, ऐसा पहनो। तो कोई हमें बोल नहीं सकता कि तुम ये करो वो करो। हम जो भी करते हैं हम हमारे लिए करते हैं, हमें पसंद है, हम इसलिए हिजाब पहनते हैं। हाईकोर्ट के अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस विवाद को लेकर सुनवाई की याचिका लगाई गई। जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा है, लड़कियों पर पत्थरबाजी हुई है, इम्तिहान में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। याचिका में तर्क था कि यह विवाद पूरे देश में तेजी से फैल रहा है, इसलिए इस पर फौरन सुनवाई करने की जरूरत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि पहले हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर ले। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिजाब विवाद पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दे दी। जब मुस्लिम बेटियां 1-2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई, वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास की आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। कुल मिलाकर एक कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब सामाजिक विवाद के साथ साथ कानूनी विवाद का विषय भी बन चुका है और राजनीतिक विवाद का भी। लेकिन सवाल फिर वही है, स्कूल में यूनिफॉर्म जरूरी है या हिजाब? आज तक ब्यूरो।